हेलो एवरीवन, माय सेल्फ असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोरी। हीट ट्रांसफर के यूनिट 2 के लेक्चर 4 तक हम लोगों ने फिन के बारे में पढ़ा था, फिन की बेसिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखो, मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बता दिया था कि फिन की बेसिक थियरी के ऊपर बेसिक हीट जनरल कंडक्शन इक्वेशन जो हम लोगों ने डिराइव की है उसके 3 केसेस हम लोगों को पढ़ने हैं। दैट फर्स्ट वन इज द इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन। अगर फिन हमारी इनफाइनाइटली लॉन्ग है तब क्या होगा? हीट डिसिपेटेड फ्रॉम द टिप ऑफ द फिन। फिन के लास्ट एंड पॉइंट से जब हीट निकल रही है, मतलब हम लोग उसको लूज गिन रहे तब। और लास्ट वन द फिन लूजिंग हीट एट द टिप। ठीक है, ये 3 केस थे। उसमें से फर्स्ट केस हीट ट्रांसफर थ्रू इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन। टर्मिनोलॉजी समझो, शब्दों का मीनिंग समझो, और एक बेसिक इक्वेशन थीटा इज इक्वल टू c1 e raised to mx प्लस c2 e raised to minus mx। ये बेसिक जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन को याद रखो। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो तीन केस के लिए हम लोगों को समझ के चलनी है, दैट इज अवर बाउंड्री कंडीशंस। ये दो चीज, अगर ये दो चीज आप लोगों को अच्छी तरह से याद है, ये दो चीज के बारे में अगर आपको पता चलता है, आई बेट यू 3 मार्क्स की थियरी है, इसके बाद में आएगी 4 मार्क्स वाली थियरी, और लास्ट में जो हमारा तीसरा केस है वो 7 मार्क्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और यही केस के बेस पर हम लोग हमारी फिन की लास्ट थियरी पढ़ेंगे, एंड दैट इज द इफेक्टिवनेस एंड द एफिशिएंसी ऑफ फिन। उसके अंदर भी यहाँ पर जो फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर रहे हैं ना, वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इतने याद रखना कि बेसिक इक्वेशन याद है, बाउंड्री कंडीशंस याद है, तो तुम्हारे पास में पूरी थियरी का सॉल्यूशन है। ये समझ के चलना। तो बाउंड्री कंडीशन सबसे पहले समझ लेते हैं। हमारे पास में पहला केस है द हीट ट्रांसफर थ्रू इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन। इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन, अभी इनफाइनाइटली का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइटली का मतलब होता है कि जिसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। अगर वैल्यू हमारे पास में नहीं है मतलब उसका एंड पॉइंट आपको पता नहीं है, और एंड पॉइंट अगर आपको पता नहीं है सो यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ योर टेम्परेचर एट द एंड पॉइंट। इनफाइनाइटली का मतलब यू हैव द इनिशियल कंडीशन बट यू डोंट हैव द फाइनल कंडीशन। इनिशियल है, फाइनल नहीं है, तो बाउंड्री कंडीशंस क्या बनेगी? बाउंड्री कंडीशंस कुछ इस तरह से बनेगी, ये वाली टेम्परेचर प्रोफाइल डायग्राम। ठीक है, एग्जाम में अगर ये थियरी 3 मार्क्स में आ रही है ना, तो ये फिगर का एटलीस्ट आधा मार्क है, तो इसको करना है, इसको छोड़ के नहीं जाना है। अगर ये तुम लोगों ने फिगर नहीं किया है ना, तो आधा मार्क्स फिर भूल जाओ। इवन इफ ये समझ लो कि कभी फ्यूचर में कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे ना, तो इसके बेस पर 1 मार्क्स का एग्जाम्पल आता है। तुम लोगों को बाउंड्री कंडीशन दे देंगे, लेकिन लिखेंगे नहीं कि किसके बेस पर है। बाउंड्री कंडीशंस के बेस पर तुमको पता चलना चाहिए कि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन वाला केस है। अगर इनफाइनाइट है तो फिर हम लोगों को इसको फॉलो करके चलना है, तब ये टेम्परेचर प्रोफाइल डायग्राम हेल्पफुल होगा। तो बाउंड्री कंडीशन समझते हैं। फर्स्ट वन, ये हमारा इनिशियल स्टेज है, दैट इज द 0 पॉइंट लेट्स से, और ये हमारा फाइनल स्टेज है जो हमको पता नहीं है कि कहां पर खत्म हो रहा है, क्योंकि ये इनफाइनाइट लेंथ वाला है। ऐसा नहीं है कि अभी आपकी फिन 1 मीटर लंबी है, 2 मीटर लंबी है, 2.5 मीटर लंबी है, 10 मीटर लंबी, यू डोंट हैव द वैल्यू ऑफ योर फिन लेंथ। तो फिन लेंथ हम लोगों को इनफाइनाइट गिन के चलना है। ये टेम्परेचर प्रोफाइल हुआ फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, और ये हमारी फिन है, मतलब फिन के इनिशियल पॉइंट से आपके फाइनल पॉइंट के जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं है, ये उसका टेम्परेचर डायग्राम है। ये मतलब ये हुआ कि इनिशियल पॉइंट के जहां x डायरेक्शन में हम लोगों ने हीट ट्रांसफर किया है, ये x डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर करने पर मतलब कि इनिशियल लेंथ इज 0 एंड से द टेम्परेचर ऑफ दैट इनिशियल पॉइंट इज T is equal to T0, मतलब कि ये T is equal to T0। इसका मतलब इजी में आ गया है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में पढ़ चुके हो, बट फिर भी मैं समझा देता हूं। जब हमारे पास में ऐसी कोई वैल्यू हो ना कि जिसको आप पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, तो कंटिन्यूटी दिखाने के लिए इस सिंबल का यूज किया जाता है। तो ये कंटिन्यूटी ये दिखा रहा है कि आपके पास में फिन इतनी बड़ी है जिसकी लेंथ आपके पास है नहीं, तो ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है कि फिर आपकी इनफाइनाइटली लॉन्ग है। अब जब ऐसी इनफाइनाइट लॉन्ग फिन है, द एंड ऑफ योर फिन, मान लो कि ये हमारा एंड पॉइंट है, और एंड पॉइंट पर लेट्स से दैट द लेंथ की कोई वैल्यू है नहीं, तो आपका x हो जाएगा इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट लेंथ है तो टेम्परेचर क्या बनेगा? अब इनफाइनाइट लेंथ है मतलब फिन कहां पर जा रहा है, यहां पर है, बाहर है, कहां है, कुछ पता नहीं। सो कंसीडर दैट द एंड पॉइंट ऑफ योर फिन इज इन कांटेक्ट विथ योर एटमॉस्फेयर। इसका जो कांटेक्ट होगा ना वो एटमॉस्फेयर के साथ में,
और अगर एटमॉस्फेयर के साथ में हमारे फिन का कांटेक्ट है, इसका मतलब ये हुआ द टेम्परेचर ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ योर फिन विल बी TA, और TA का मतलब मैंने हमारे न्यूटन्स ऑफ कूलिंग में बताया था दैट TA इज इक्वल टू एम्बिएंट टेम्परेचर, और एम्बिएंट टेम्परेचर का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का मतलब ये होगा कि फिन के एंड पॉइंट का टेम्परेचर अगर एटमॉस्फेयर का 37 डिग्री सेल्सियस है तो 37 होगा, 35 है तो 35। ये कंडीशन आप लोगों को फॉलो करके चलिए, हमारी बाउंड्री कंडीशंस हो गई, यू हैव द इनिशियल, यू हैव द फाइनल, ये दो ही चीज पकड़ के चलना है। कोई भी फिन का केस ले लो, 3 केस है, तीनों केस में बाउंड्री कंडीशंस इसी तरह से आएगी, और उसमें भी एक चीज तो कॉमन होगी, और वो होगी आप लोगों की इनिशियल कंडीशन दैट x इज इक्वल टू 0 एट दैट टाइम t इज इक्वल टू t0, मतलब जब फिन की शुरुआत हो रही है, लेट्स से दैट द टेंपरेचर ऑफ द इनिशियल इज t0। हाँ, चेंजेस सिर्फ यहां पर आएगा, जैसा फिन का केस उस तरह से हमारी थियरी, उस तरह से हमारी बाउंड्री कंडीशंस। तो ये हमारी बाउंड्री कंडीशंस थी। बाउंड्री कंडीशंस समझ लेना, बाउंड्री कंडीशंस में ना समझ में आए तो मुझसे पूछ सकते हो। स्टार्ट करते हैं हम बाउंड्री कंडीशंस को रखने के लिए। बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई कहां पे करेंगे? बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करने के लिए हम लोगों को यूज करना है हमारा जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन। रेक्टेंगुलर फिन के लिए हम लोगों ने जो जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था वो ये था कि थीटा इज इक्वल टू C1 e raised to mx plus C2 e raised to minus mx। ये हमारे पास में हमारी जनरल इक्वेशन थी। इस इक्वेशन के अंदर थीटा मतलब कि t माइनस TA, मैंने लास्ट में भी समझाया था, फिर से बता रहा हूं, थीटा इज इक्वल टू t माइनस TA टेम्परेचर के फॉर्म में। अगर हम लोगों को थीटा नहीं लिखना है तो टेम्परेचर के फॉर्म में हमारी वैल्यू भी इस तरह से बनेगी, ये ध्यान रखना, ये खास ध्यान रखना। और उसी तरह से जब आपके पास में T0 माइनस TA है तो ये बन जाएगा आपका थीटा 0 जो यहाँ पर आएगा आगे, ये ध्यान रखना। पहली बाउंड्री कंडीशंस रखते हैं x is equal to 0 at that time t is equal to t0, ये वैल्यू हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर t मतलब कि t0 means over here t0 minus t है is equal to c1 e raised to m into x का मतलब है 0, so c1 e raised to m into 0 plus c2 into e raised to minus m into 0। किसी का भी पावर 0 है मतलब आंसर 1 होता है। c1 e raised to m0 मतलब 1, c2 e raised to minus m0 मतलब 1, t0 minus t है मतलब मैंने पहले बोला उसको आप थीटा 0 बोल सकते हो, t0 minus t है is equal to c1 plus c2। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो that थीटा 0 is equal to c1 plus c2। ये हमारी पहली कंडीशन है। अभी भी एक चीज ध्यान रखना, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन का यूज कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि हम लोगों को हमारे दो अननोन वैल्यू C1 और C2 वो फाइंड आउट करना है। बेसिक इक्वेशन के अंदर हम लोगों के पास में जब डबल टाइम हम लोग इंटीग्रेशन करते थे तो जो दो कांस्टेंट मिल रहे थे ना, वो दो कांस्टेंट ये है C1 और C2 है। ये C1 और C2 कहां से मिलेगा? तो आपके बाउंड्री कंडीशंस के बेस पर मिलेगा, और वही वैल्यू हम लोगों को इसके अंदर फाइंड आउट करके चलना है। दैट्स व्हाई पहली बाउंड्री कंडीशन रखने के बाद आपकी इक्वेशन बनती है थीटा 0 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। नेक्स्ट दूसरी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करो। दूसरी बाउंड्री कंडीशंस क्या है? दूसरी बाउंड्री कंडीशन ये है दैट x इज इक्वल टू इनफाइनाइट, लेंथ नहीं है, यू डोंट हैव द वैल्यू ऑफ लेंथ, आपके पास में कोई लेंथ नहीं है। x इज इक्वल टू इनफाइनाइट एट दैट टाइम, मैंने पहले समझाया अगर इनफाइनाइट वैल्यू है, आपको पता नहीं है कि आपके फिन कहां पर जा रही है, फिन का टेंपरेचर क्या बनेगा, लेट्स कंसीडर इट एट एटमॉस्फेरिक लेवल कि वो एटमॉस्फेरिक के कांटेक्ट में है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो हमारा फाइनल पॉइंट बन जाएगा t इज इक्वल टू t, और ये हम लोग अप्लाई करेंगे हमारी जनरल इक्वेशन ओवर हियर। यहां पर अप्लाई करो t minus ta is equal to c1 e raised to mx plus c2 e raised to minus mx। बाउंड्री अप्लाई करते हैं when x is equal to infinite at that time your temperature t is equal to ta minus ta is equal to c1 e raised to m infinite plus c2 e raised to minus m infinite, as you can see। ठीक है, फिर से x is equal to infinite है तो यहाँ पर x जो है वहां पर हम लोगों ने infinite रख दिया, t is equal to t है तो t is equal to t है, यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यू रख दी। सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इनफाइनाइट पावर है, लेट्स कंसीडर इट एज 1, वो 1 हो जाएगा, और माइनस एम इनफाइनाइट है दैट विल बिकम 0। तो c1 की वैल्यू हमको क्या मिलेगी? c1 इज इक्वल टू 0। दो कांस्टेंट थे, c1 था c2 था, दोनों कांस्टेंट में से c1 की वैल्यू हम लोगों को मिल गई। अगर c1 की वैल्यू मिल गई तो इस
इक्वेशन में हम C1 की वैल्यू रख के C2 फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट C2 substituting the value of C1 in equation number 1, T0 minus TA is equal to C1 plus C2। C1 आपके पास में 0 है, C1 हमारा 0 हो गया, C2 as it is, तो C2 की वैल्यू मिल जाएगी T0 minus TA। T0 minus TA मतलब कि थीटा 0, तो आपको C2 की वैल्यू मिल गई, दैट इज थीटा। मतलब क्या हुआ कि जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन के दोनों कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास में आ गई, C1 भी आ गया और C2 भी आ गया। और ये हम लोगों को करना है, आपके दूसरा केस, आपका तीसरा केस, दोनों केस के अंदर बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करो, बाउंड्री कंडीशंस के बेस पर C1 और C2 को फाइंड आउट करो। ये आप लोगों का काम है और ये हम लोगों को फॉलो करके चलना है, इसी के बेस पर हमारे एग्जांपल्स भी आते हैं। C1 C2 मिल गया, अभी ये C1 और C2 की वैल्यू हम यहां पर रखेंगे हमारे जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन में। क्यों? क्योंकि ये हमारा स्टार्ट है, ये हमारा बेस है, ये हमारी फॉर्मूला है जिसके बेस पर हम फाइंड आउट करें कितना टेम्परेचर डिफरेंस मिल रहा है। याद रखना, वी हैव टू फाइंड हीट ट्रांसफर, हम लोगों को हीट ट्रांसफर फाइंड आउट करना है। अभी हीट ट्रांसफर पर तो पहुंचे नहीं है, अभी तो हम लोगों को सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस मिलेगा और उसके बेस पर फिर हम लोग फाइंड आउट करेंगे हीट ट्रांसफर कैसे वो आगे आएगा। बेसिक इक्वेशन थीटा इज इक्वल टू C1 e raised to mx plus C2 e raised to minus mx, थीटा T minus TA, C1 0 on the basis of equation number 2। C2 की वैल्यू थी थीटा 0, अगर C1 आपका 0 है मतलब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा ओवर हियर। C2 की वैल्यू है थीटा 0 इनटू e raised to minus mx, तो आपकी वैल्यू क्या बनी, हमारी वैल्यू ये बन रही है माइनस TA को इक्वल टू के इस तरफ ले आओ, दैट विल बिकम अ प्लस T is equal to TA plus theta 0 into e raised to minus mx। अभी भी सिर्फ टेम्परेचर मिला है। अब हमारे पास में मेन काम है हमारा ये हीट ट्रांसफर, जो हमारे थियरी का फंडा है, जो हमारी थियरी का टाइटल है, दैट we have to find heat transfer through infinitely long fin। अगर infinitely long fin के थ्रू हीट ट्रांसफर करना है मतलब कि वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब ये हुआ कि आप कंडक्शन प्रोसेस फॉलो कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जो फिन कंसीडर करोगे वो सिंगल मटेरियल की होगी, जो फिन कंसीडर करोगे वो होमोजेनियस मटेरियल की होगी, जो फिन कंसीडर करेंगे वो आप लोगों की सॉलिड फेस की होगी, सिंगल फेस की होगी। मतलब जो हीट ट्रांसफर होगी वो मोलेक्यूल टू मोलेक्यूल वाइब्रेशन के थ्रू होगा। यहाँ पर आप लोगों को मीडियम सेम फेस, सेम मटेरियल, सेम होमोजेनियस मटेरियल के लिए मिल रहा है, मींस यू आर डूइंग ए कंडक्शन प्रोसेस। और अगर कंडक्शन प्रोसेस है तो मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि हम लोग अप्लाई करेंगे हमारा फोरियर लॉ। तो फोरियर लॉ क्या रहा है, Q is equal to minus K CS dt by dx, ये हमारा फोरियर लॉ था, Q is equal to minus K CS dt by dx। एक बाउंड्री कंडीशन यहाँ पर हम लोगों को रखनी पड़ेगी, दैट इज x is equal to 0। क्यों? क्योंकि इनिशियल से हम लोग हमारी बाउंड्री कंडीशंस कंसीडर करके चल रहे हैं। इनिशियल से हमारी बाउंड्री कंडीशन है दैट x is equal to 0 फ्रॉम हियर। इनफाइनाइटली का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि फाइनल हमको फाइंड आउट नहीं करना है। आपका जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो x डायरेक्शन में हो रहा है, फ्रॉम दिस साइड हो रहा है, ठीक है। इस साइड से अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है तो हम लोगों को एंड पॉइंट से कोई लेना देना नहीं। फॉर्मूला को फॉलो करते हैं, दैट Q is equal to minus K CS dt by dx when x is equal to 0, when the heat transfer is being started from your fin। minus K, the thermal conductivity of your material, ACS, cross sectional area of your fin, dt by dx is the temperature gradient जो हमारे पास में होना चाहिए। अब टेम्परेचर ग्रेडियंट है, dt by dx का मतलब मैंने बोला था दैट द चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन थिकनेस ऑफ योर फिन या ऑफ योर मटेरियल के जहां पर कंडक्शन हो रहा है। तो dt by dx कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी हैव द वैल्यू ऑफ T फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 3। हमारे पास में टेम्परेचर की वैल्यू है T is equal to TA plus theta 0 e raised to minus mx। ये टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन कर दो आपकी लेंथ x के साथ, ये जो हमारी इनफाइनाइट लेंथ हम लोगों ने कंसीडर की है इसके साथ, मतलब कि इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, दिस विल बिकम dt by dx इज इक्वल टू, ये TA है, मैंने TA का मतलब पहले समझा है, TA इज द एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इसका मतलब ये हो गया कि ये कांस्टेंट है, दिस वैल्यू इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, दिस वैल्यू इज नॉट गोइंग टू बी वेरी। अगर ये वेरी नहीं हो रहा है इसका मतलब ये हो गया कि आपकी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन आप नहीं कर सकते हो, और अगर इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है एट दैट टाइम इट विल बिकम एज 0। डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हो,
कोई नई बात नहीं है, 11-12 साइंस में आ गया, डिप्लोमा में आ गया, ठीक है। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, वो मैंने यहाँ पर रख दिया है। बचा क्या हमारे पास, प्लस थीटा 0 इंटू ई रेज टू माइनस एम एक्स। फिर से थीटा 0 टेम्परेचर डिफरेंस है, कांस्टेंट वैल्यू है, विल बी एज इट इज। मैंने थीटा 0 यहाँ पर इस तरह से लिखा, ठीक है, ये थीटा 0 t0 माइनस t इनटू e रेज टू माइनस एम एक्स। अभी ये भले कांस्टेंट है लेकिन ये 0 नहीं हो रहा है। 0 इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, वो इसके मल्टीप्लिकेशन में है। डिफरेंशिएशन का रूल पता ही होगा, तो ये वही चीज है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट हो गया t0 माइनस t है। e रेज टू माइनस mx का डिफरेंशिएशन करो। e रेज टू x का डिफरेंशिएशन होता था, e रेज टू x का डिफरेंशिएशन होता था हम लोग सिंपल e, और रेज टू x है मतलब कि वही। अगर 2x होता था तो 2 हम लोग और फिर से डिफरेंशिएट कर देते और होता था 2e रेज टू x, वो चीज यहां पर आएगी। e रेज टू माइनस mx इसका डिफरेंशिएशन e रेज टू माइनस mx, और माइनस mx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस m, जो आपके मल्टीप्लिकेशन में आएगा। तो ये माइनस m हम लोगों को कंसीडर करके चलना है। 0 नेगलेक्ट, माइनस m एज इट इज, t0 माइनस t है इनटू e रेज टू माइनस m। अब हम लोग यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन रखेंगे ओवर हियर, x इज इक्वल टू 0, जो हम लोगों ने हमारे फोरियर लॉ के अंदर अप्लाई करके चलना है ओवर हियर, जो हम लोगों को हमारे फोरियर लॉ में अप्लाई करना है। ये x इज इक्वल टू 0 हम लोग लगाएंगे यहाँ पर। when the x is equal to 0 over here e raised to minus m into 0, कुछ इस तरह से बनेगा। और माइनस m into 0 है मतलब ये टर्म आप लोगों के लिए हो जाएगा 1। Your value will become dt by dx, x is equal to 0 is equal to minus m t0 minus t मतलब थीटा 0 into e raised to minus m मतलब के 1, मतलब dt by dx at x is equal to 0 is minus m into theta 0। ये dt by dx की जो वैल्यू बनी वो dt by dx हम लोग यहाँ रखेंगे। dt by dx 1x is equal to 0, dt by dx की वैल्यू minus m into theta 0, m की वैल्यू होती है रूट ऑफ hp upon kcs, जो हम लोगों ने हमारे बेसिक जनरल कंडक्शन इक्वेशन में पढ़ा था। ये हमारी प्रैक्टिकल फील्ड के लिए, ठीक है। m की वैल्यू रख दी, रूट hp upon kcs, रूट kcs will be cancel out, हमारे पास बचेगा क्या यहाँ पर रूट kcs into रूट hp into टेम्परेचर डिफरेंस t0 माइनस t है। ये हमारा बेसिक फाइनल इक्वेशन आ गया q फॉर योर fin when it is infinitely long। सवाल 3 मार्क्स का है, पूछेगा नहीं पूछे, लेकिन इतना समझ के चलना जीटीयू में इसके बेस पर एग्जांपल होगा ही, और जीटीयू में अगर एग्जांपल है तो ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे जाकर के 1 मार्क्स की, कम से कम 1 मार्क्स का कंपलसरी तुम लोगों को एग्जांपल पूछेंगे, गेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है। ये थियरी इंपॉर्टेंट है, करना ही करना है। इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन, फिर से द फाइनल इक्वेशन इज q इज इक्वल टू फिन इज इक्वल टू रूट hp kcs into t0 minus t। होप समझ में आया होगा। अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।